आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव को ही देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, इसीलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है और भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। इस सृष्टि का संपूर्ण भार उनके कंधों पर है, इनका पालन पोषण वही करते हैं। तो भगवान शिव तो बैरागी हैं, उनको देवों के देव क्यों कहा गया? ये बात उस समय की है जब सृष्टि की रचना हुई। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु सबसे पहले दिखाई दिए और उन दोनों में बहस हुई कि कौन किसका आराध्य बनेगा। उसी समय एक ज्योतिर्लिंग उनके सामने प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग ने कहा कि आप दोनों में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर को ढूंढेगा वही आराध्य देव माना जाएगा। इस बात को दोनों मान गए और लिंग के अंतिम छोर को ढूंढने लगे। कई साल बीत गए लेकिन दोनों को ही अंतिम छोर का पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया कि उन्हें लिंग का अंतिम छोर मिल गया है। विष्णु जी ने आकर कहा कि मुझे लगता है कि इस लिंग का ना तो कोई आदि है ना अंत, मैं अंतिम छोर को नहीं खोज सका। वह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की थी, जिसका ना तो आदि होता है ना ही अंत, जो बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, वही शिव है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसीलिए उनको श्राप दिया कि उनकी पूजा आज के बाद इस दुनिया में कभी नहीं होगी। उसी समय एक ऊर्जावान चक्र तीनों के सामने प्रकट हुआ। उस चक्र में से जब त्रिदेवों ने पूछा आप कौन है, तो वहां से एक ध्वनि सुनाई थी, मैं काम हूं तो मोक्ष भी हूं। उन्होंने कहा कि वो त्रिदेवों की उत्पत्ति थी, उन्हीं को वह अर्ध रूपी शक्ति कहते हैं। जब त्रिदेवों ने उन्हें अपने मूर्त रूप में आने के लिए कहा, तब वह पहली बार अपने मूर्त रूप में आए। त्रिदेवों के मन में लालसा थी कि वो कितनी सुंदर होगी। उनके मन में प्रेम की भावना प्रबल होनी चाहिए। लेकिन जब अर्ध पराशक्ति अपने मूर्त रूप में आई, वो महाकाली थी। उसके इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने मुंह फेर लिया और उनके स्वरूप से उनसे दूर जाने लगे। लेकिन जब महाकाली ने देखा कि ब्रह्मा जी उनके रूप से मुंह फेर रहे हैं, तो उनका सिर 3 मुंह वाला कर दिया गया। कहा, जिसने ज्ञान से ही उनका मुंह फेर लिया, उसके साथ हमेशा ज्ञान की देवी सरस्वती रहेगी। तब से ही ब्रह्मा जी के 3 मुख है और माता सरस्वती महाकाली का ही अंश है। उसके बाद विष्णु जी की बारी आई, उन्होंने आंखें बंद कर ली। ऐसा अनुभव करने की कोशिश की कि महाकाली बहुत सुंदर है। तब महाकाली ने कहा कि जिसने अपनी माया के जरिए मेरे सुंदर रूप को देखने की कोशिश की, उसके साथ हमेशा माया की देवी रहेगी, मतलब देवी लक्ष्मी। उन्हें अपने अंश में देवी लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया। अंत में बारी आई भगवान शिव की। शिव जी महाकाली को एकटक देखते रहे। तब महाकाली ने पूछा कि तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? तब शिव जी ने कहा, मुझे सिर्फ प्रेम की अनुभूति हो रही है और आपसे सिर्फ प्रेम करता हूँ देवी। महाकाली इस बात से प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव को कोई अंश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सृष्टि में तब तक जन्म मैं लेती रहूंगी जब तक कि आप मुझे अपना स्वरूप का बोध नहीं करवा देते, और कहा कि जो देव सभी से अच्छी समझ और सोच रखता है, देवों का देव अर्थात वही महादेव होता है। तभी से भगवान शिव का नाम महादेव हुआ। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद महाकाली ने सृष्टि में 107 बार जन्म लिया। उनका 108वां जन्म माता पार्वती के रूप में था और यह आखिरी जन्म था। लेकिन पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद उन्हें अपने महाकाली होने का बोध हो गया। दोस्तों, आशा है महादेव दर्शन की आज की खास जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।